मामले में न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। गठित कर दी गई टीम में 3 सदस्य मौजूद हैं जो कि पहुंच चुके हैं संभल और यहां पर जांच करने वाले हैं। फिलहाल संभल का दौरा कर रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके से उस दिन स्थिति यहां पर बिगड़ी थी। संभल पहुंच गई है न्यायिक आयोग की टीम, 3 सदस्य है, रिटायर्ड जज इसमें शामिल है, उनकी अध्यक्षता में ये टीम तैयार की गई है। 2 महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 2 महीने के अंदर तैयार रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाएगी। सीधी तस्वीरें आपको संभल से दिखा रहे हैं, जहां संभल में न्यायिक आयोग की टीम हिंसा वाली जगह का दौरा कर रही है, वहां पर पहुंच गई है। ये देखिए, जानकारी भी ले रहे हैं, बातचीत चल रही है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां से वो भीड़ आई जिसके हाथों में पत्थर थे, इसके साथ साथ तमंचे थे, गोलियां चलाई गई, हिंसा भड़काई गई, पत्थरबाजी की गई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं और कई ऐसे एंगल है जिससे उसकी जांच भी चल रही है। अब न्यायिक आयोग की टीम यहां पर दौरा करने के लिए पहुंची है। 3 सदस्यीय ये टीम है, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये टीम बनाई गई है और अब किस तरीके से यहां पर हिंसा भड़की, इसके बारे में ये जानकारी ले रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये लाइव तस्वीर है आपके सामने। टीम मौके पर पहुंच चुकी है और मुआयना करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ संभल से हमारे सहयोगी सागर भी जुड़ चुके हैं। सागर, अभी किस तरह की स्थिति आप वहां देख पा रहे हैं? कितने बजे न्यायिक आयोग की टीम पहुंची, कितने बजे जो पूरी मुआयना करने की शुरुआत होती है, पूरी डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल मोनिका, इस समय न्यायिक आयोग की टीम पहुंच चुकी है। लगातार ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस समय स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर रही थी न्यायिक आयोग की टीम कि आखिर हिंसा के दिन कैसे हालात थे। हमारे विजय संजीव लगातार देखिए तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी पुलिसकर्मी भी इस समय तैनात हैं न्यायिक आयोग की टीम के साथ, क्योंकि अगर हम बात करें जो मुख्य बिंदु हैं न्यायिक आयोग की टीम, इसलिए योगी सरकार ने न्यायिक आयोग की टीम का गठन किया ताकि वो पता कर सकें और जाँच कर सकें कि आखिर वाकई में हिंसा की मुख्य वजह क्या थी। क्या हिंसा ये कहीं साजिश के तहत सुनियोजित नहीं थी? सबसे पहले इस बिंदु पर देखा जाएगा, जांच अब की जाएगी। पुलिस सुरक्षा के प्रबंध कितने थे, जांच आयोग की टीम अब लगातार इस पर भी देखिए निगरानी अब रख रही है। सबसे पहले जैसे इस एरिया में प्रवेश किया न्यायिक आयोग की टीम ने, वो यहाँ के स्थानीय लोगों से ही बातचीत की। स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद फिर उसके बाद आगे बढ़ी है न्यायिक आयोग की टीम। देखिए संजीव, एक बार तस्वीरें दिखाइए। न्यायिक आयोग की टीम देखिए इस समय एकदम मस्जिद के करीब पहुंच चुकी है। मस्जिद में अब इनका प्रवेश होगा। भारी पुलिसकर्मियों की तैनाती, यही नहीं, सुरक्षा घेरे के अंदर न्यायिक आयोग की टीम को लाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो टीम में देखिए कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि शाही जामा मस्जिद पर इस समय रिपब्लिक भारत लगातार जो तस्वीरें दिखा रहा है, यहाँ पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा हैं, यूपी के पूर्व DGP अरविंद कुमार जैन हैं, रिटायर्ड प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद भी इस समय इस सुरक्षा घेरे में मौजूद हैं, जो इस समय मस्जिद के देखिए अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं। मस्जिद के अंदर प्रवेश करके जैसा कि हमने जिक्र किया कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर जांच की जाएगी, आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, लगातार देखिए इस पर भी अब काम अब किया जाएगा। हिंसा किन कारणों से हुई, यहाँ पर हालात कैसे थे, सबसे पहले हालात पर ही देखिए बात की यहाँ पर न्यायिक आयोग की टीम स्थानीय लोगों से, और फिर देखिए RAF की टीमें यहाँ पर भारी संख्या में तैनात हैं। यूपी पुलिस के तमाम जवान भी हैं, तमाम अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और न्यायिक आयोग की टीम को लेकर इस समय वो शाही जामा मस्जिद इलाके में पहुँच चुके हैं। हमसे कुछ ही देर में न्यायिक आयोग की टीम मस्जिद के अंदर प्रवेश करेगी। अनामिका। बिल्कुल सागर, आप ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यायिक आयोग की जो टीम है, जांच टीम पहुंच चुकी है, लेकिन सागर ये तस्वीरों को जरा बताइए, ये टीम को कहां कहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो लेके जा रहा है, क्या कुछ उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है, जरा इन तस्वीरों के जरिए बताइए, क्योंकि एक जगह पर वो रुके हुए हैं, आगे कहां पर ले जाया जाएगा, कैसी जांच आगे बढ़ेगी? देखिए प्रियंका ब्रीफिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। ये मस्जिद दरवाजा है, इसके अलावा यहाँ पे जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं वो भी मौके पे मौजूद हैं। 3 सदस्य टीम है कि आखिर हिंसा के दिन वाकई में हालात कैसे थे। न्यायिक आयोग की टीम सबसे पहले स्थानीय लोगों से बातचीत की कि आखिर यहाँ पर उस दिन हालात कैसे थे, और इस समय न्यायिक आयोग की टीम जो यहाँ पर अधिकारी लेवल के लोग हैं, जो इनके हाथों में कमान है सुरक्षा व्यवस्था की पिछले कुछ दिनों से, उनसे भी ये बातचीत करेगी, क्योंकि रिटायर्ड जज, रिटायर्ड DGP इस बात पर भी देखिए निगरानी रख रहे हैं कि आसपास कैसे अभी सुरक्षा के इंतजाम है। देखिए CCTV कैमरे से अभी भी पूरे इस एरिया की निगरानी की जा रही है ताकि आने वाले समय में, क्योंकि देखिए मुद्दा जिस तरह से गरमाया है, आगे हालात इस तरह के पैदा ना हो, इस पर भी अब कड़ी देखिए अब चेतावनी दी गई है यूपी पुलिस को भी कि आप लोग यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हमेशा इसी तरह से दुरुस्त रखें। इसीलिए सुबह से जब आज के दिन हमने पहुँचे यहाँ पर, लगभग 3 to 4 लेयर की सिक्योरिटी को हम क्रॉस करके ही इस मस्जिद एरिया में प्रवेश हम कर पाए, और अब इस समय मस्जिद के अंदर देखिए प्रवेश अब होने ही वाला है। रिपब्लिक भारत जो लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा है, देखिए फिलहाल मस्जिद के अंदर इस समय न्यायिक आयोग की टीम अब प्रवेश कर रही है। फिर उसके बाद जाकर जांच अब की जाएगी कि आखिर हिंसा उस दिन कैसे भड़की थी। हिंसा की चिंगारी जिस तरह से संभल में उठी,
अब आगे कभी उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार हिंसा को लेकर कड़े कदम उठाती रही और प्रतिबद्ध है कि कभी भी सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर बिगड़े नहीं। लेकिन तमाम जो न्यायिक आयोग के 3 सदस्यीय जो कमेटी है इस समय मस्जिद में प्रवेश कर रही है। मस्जिद के द्वार को इस समय खोला जा रहा है और फिर अब आगे जांच अब की जाएगी। भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती पिछले कुछ दिनों से लगातार संभल जिस तरह से छावनी में तब्दील था, आज के दिन भी लगभग वैसी तस्वीर देखी गई, क्योंकि न्यायिक आयोग की टीम को जिस तरह से सुरक्षा घेरे के अंदर लाया गया, कहीं फिर कोई असामाजिक तत्व किसी घटना को, अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके। इसीलिए आज भी यहाँ पर देखिए भारी पुलिसकर्मी तैनात हैं पूरे इस शाही जामा मस्जिद इलाके में। प्रियंका, बिल्कुल, ये तस्वीरें जो आ रही है, सीधी तस्वीरें आ रही हैं। इन तस्वीरों के बारे में भी आपको बता दें कि 3 सदस्य इस कमेटी में मौजूद है, जो कि 2 महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जामा मस्जिद संभल में, जहां पर यह हिंसा घटित हुई थी। अब संभल की इस जामा मस्जिद के अंदर कमेटी ने प्रवेश किया है और यहाँ पर जो सबूत है वो इकट्ठे किए जाएंगे। लेकिन सागर, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि जो बातचीत अभी चल रही थी पुलिसकर्मियों के साथ भी, उसमें ये समझने का प्रयास किया गया कि आखिरकार वो भीड़ कहां से आई। क्या ये जो कमेटी है सबसे पहले मस्जिद के अंदर प्रवेश करके सारे सबूत इकट्ठे करने वाली है और उसके बाद बाहर आकर के जो गलियां थी उसके बारे में भी जानकारी लेगी, कहां सीसीटीवी लगे हुए थे इसके बारे में भी? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम बात करें तो जब न्यायिक टीम अभी मस्जिद के अंदर पहुंची, जब इस एरिया में वो उन्होंने प्रवेश किया तो सबसे पहले स्थानीय लोगों ने ही बात किया, क्योंकि जब जिस दिन हिंसा भड़की तो उसके पहले देखिए सर्वे की टीम यहाँ पर पहुंची थी और सर्वे की टीम पर जो हमला किया इसमें आखिर कौन से लोग शामिल थे, स्थानीय लोगों से ही बारीकी से पूछ रही कि आखिर ये हिंसा के भड़कने की मुख्य वजह क्या थी। पहले आसपास के लोगों से बातचीत करने के बाद ही अब न्यायिक आयोग की टीम अपनी जाँच को आगे बढ़ा रही है। सहयोगी संजीव देखिए लगातार इन तस्वीरों को भी आप तक पहुँचा रहे हैं कि आखिर कैसे न्यायिक आयोग की टीम अंदर पहुंची है। करीब आधे घंटे से 1 घंटे तकरीबन कहा जा रहा है कि अभी इसी एरिया में रहने वाली है न्यायिक आयोग की टीम और भी लोगों से बातचीत करेगी। और देखिए उन घरों को भी हो सकता हो देखा जाए जहां से देखिए पत्थर बरसाए गए थे, क्योंकि पुलिसकर्मियों पर लगातार जो ऊपर से पत्थरबाजी की गई थी इस पर भी जाँच की जाएगी कि आखिर ये पत्थर इकट्ठा कैसे किए गए थे। जो आरोप लगातार लगाए गए पुलिसकर्मियों पर, देखिए न्यायिक आयोग की टीम इस पर भी जाँच करेगी कि आखिर वाकई में सच्चाई क्या है। उस तह तक भी जाने की लगातार न्यायिक आयोग की टीम कोशिश करेगी कि आरोप वो आखिर कितने सच हैं, कहीं वो आरोप पुलिसकर्मियों पर जो लगाए गए निराधार तो नहीं है जो गोली चलाने की बात कही गई, क्योंकि पुलिसकर्मियों ने बार बार यही कहा कि भीड़ में से कुछ लोगों ने गोली चलाई जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और 25 लोग देखिए इस पूरी घटना में घायल भी हुए थे। उन 25 लोगों में केवल स्थानीय लोग ही नहीं थे मीनाक्षी, 25 लोगों में पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और इसीलिए देखिए लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई ताकि अब 24 तारीख के बाद देखिए हालात यहाँ पर बहुत सामान्य है। धीरे धीरे यहाँ पर दुकानें खुलने लगी, आसपास के घरों में जो ताले बंद थे वो भी देखिए अब यहाँ पर खुलने लगे। लोग जो डर के माहौल में जी रहे थे उन लोगों का डर भी अब थोड़ा सा कम हुआ इस पूरी घटना में। जिस तरह से जिन लोगों ने तस्वीरें देखी की, क्योंकि संभल के शाही जामा मस्जिद इलाके में इस तरह की तस्वीरें शायद ही इन लोगों ने कभी देखी थी। मीनाक्षी, अगर हम बात करें देखिए शाही जामा मस्जिद का ये इलाका हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूरी तरह से जिंदगी यहाँ पर लोगों की पटरी पर लौट आए, क्योंकि जांच आयोग की जो प्रक्रिया है वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक इसी तरह से यहाँ पर अधिकारियों का दौरा जो है लगभग लगा रहेगा। क्योंकि देखिए इस समय सवाल अब ये भी खड़ा हो रहा है, जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे हम बात करें सपा की, चाहे हम बात करें कांग्रेस की, ये तमाम दिग्गज नेता बार बार ये कह रहे हैं कि इस एरिया में आकर वो दौरा करना चाहते हैं। ऐसे में न्यायिक आयोग की टीम जो जाँच कर रही है, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। जी सागर, बिल्कुल तमाम जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सियासत एक तरफ हो रही है, लेकिन सब कुछ परे रखते हुए विपक्ष के नेता जो बार-बार इस एरिया में आने की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे पटरी पर लौट कर आए, इसीलिए पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए। न्यायिक आयोग की टीम देखिए इस पर भी लगातार अब जांच कर रही है। जो पुलिसकर्मी पर हमले किए गए, जो पत्थर ऊपर से बरसाए गए, जिन लोगों की मौत हुई, मौत की आखिर मुख्य वजह क्या थी, जो गोली चली, जो बार बार आरोप लगाए गए पुलिस पर कि आखिर ये आरोप जो है निराधार है क्या पूरी तरह से, क्योंकि पुलिसकर्मियों ने बार बार कहा कि नहीं हमारी तरफ से इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया गया। देखिए इस समय आरएएफ की यहाँ पर टीमें तैनात हैं, भारी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। एक बार संजीव दिखाइए तस्वीरें इस समय, क्योंकि न्यायिक आयोग की टीम मस्जिद के अंदर प्रवेश कर चुकी है। जो 3 सदस्यीय कमेटी जिसका गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है कि जांच जो है पूरी तरह से बेहतर तरीके से हो सके, चाहे पूर्व डीजीपी हो, पूर्व प्रमुख सचिव हो या फिर पूर्व हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हो, वो हर एक पहलुओं पर बारीकी से जांच करेंगे और परत दर परत इस पूरी हिंसा में कौन से लोग शामिल थे, किन लोगों ने हिंसा की आग को भड़काया, संभल के इस इलाके को किस लोगों ने पूरी तरह से देखिए गरमाने में अपना अहम रोल अदा किया, उनकी भी जांच अब की जाएगी। उनको एक एक